स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनस्टॉपेबल क्लासेस में। तो चलिए आज समानांतर श्रेणी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। एक एपी दिया होगा और उसका हमको प्रथम पद तथा सार्व अंतर जो है वो निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 6 3 0 -3 डॉट डॉट, ये सीरीज आगे तक बढ़ते जाएगा। इसका प्रथम पद लिखना है। इसका प्रथम पद अर्थात ए, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर होगा 6। किसी भी सीरीज का पहला जो टर्म होता है, पहली संख्या जो होती है वही प्रथम पद होती है। फिर इसका सार्व अंतर लिखना है। सार्व अंतर अर्थात डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले पद को घटाते हैं। आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो 3 - 6 इक्वल टू -3। इसी तरह से आप कहीं से भी घटा के डी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे -3 में से ठीक पीछे वाले को भी घटा के निकाल सकते हैं। 0 में से ठीक पीछे वाले पद को भी निकाल के घटाकर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है -1.0 -1.5 -2.0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। ठीक है। जो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद अर्थात ए, तो जो सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, -1.0 से। तो जो सीरीज जहां से स्टार्ट हो, जो एपी जहां से स्टार्ट हो, उसका पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है। उसको ए से सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं सार्व अंतर। अर्थात डी। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। -1.5 में से आपको घटाना है किसको, -1.0 को। -1.0 देखिए, -1.5 घटाओ -1.0, ध्यान दीजिएगा। -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0, माइनस प्लस 1.0। अब इसको घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस ये 1.0 यानी कि 1। अब 1 में से 1.5 घटेगा तो 0.5 -0.5, क्योंकि छोटा यूनिट में से बड़ा यूनिट घटता है तो कोई भी चीज माइनस में आता है। तो आपका डी अर्थात सार्व अंतर आ जाएगा -0.5। इसी तरह से इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे उतारा हुआ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका प्रथम पद यानी कि ए, तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा, 1/3। सार्व अंतर निकालिए इसका, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो सार्व अंतर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। 5/3 - 1/3 बटा पर के घटाओ। 3 का लघुत्तम 3, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 में से 1 गया 4 अब बटा 3, अर्थात इसका कॉमन डिफरेंस जो है आ जाएगा 4/3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न का प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए 0.6। ठीक है।
उसके बाद सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d बराबर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाइए 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 7 में से 6 7 में से 6 हो गया 1 पॉइंट 1 में से 0 हो गया 1 1.1 आपका ये डी हो जाएगा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से बनाएंगे और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या बनाने के लिए भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का कैसा प्रश्न, थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। चलिए तो आगे जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है यदि प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया हो। प्रथम पद यानी कि जो एपी जहां से स्टार्ट होता है पहला पद, और सार्व अंतर यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस दिया गया हो। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। तो पार्ट 1 में हम बताए थे कि एपी का जो व्यापक रूप होता है, चेहरा होता है, वो किस प्रकार से होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। A1 प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को a प्लस डी, तीसरे पद को a प्लस 2d और चौथे पद को a प्लस 3d। इसी तरह से जो क्रम है आगे की ओर बढ़ता जाएगा। A5 को a प्लस 4d, A6 को a प्लस 5d, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो हमको यहाँ पे निकालना है प्रथम 4 पद, यानी कि यही 4 को ही निकालना है। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा पूरा का पूरा सवाल। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। प्रथम पद ए दे रखा है 4, तो A1 जो होता है प्रथम पद वो क्या होता है A। ठीक, और A कितना दिया हुआ है 4। ठीक, दूसरे पद की ओर आते हैं तो दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी, अर्थात A का वैल्यू 4 और प्लस D का मान कितना दिया है -3। तो हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 3 बराबर 1। दूसरा पद आ गया। तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d को रखेंगे, तो a कितना है 4 प्लस 2 का 2 और d कितना है -3। 2 और d आपस में गुना में है तो a प्लस 2d। तो यहीं पे बनाते हैं 4 प्लस माइनस 2 तिया 6 और 6 में से 4 गया -2। चलिए चौथा पद और लास्ट पद यही है, 4 पद तक ही पूछा है। तो चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, d का मान -3 बराबर 4 का 4 प्लस माइनस 3 तिया 9, 4 में से 9 गया -5। तो इस तरह आप देखें कि हमारा जो सीरीज आ गया कुछ इस प्रकार का आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एपी 4, -1, -2, -5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि प्रथम पद a जो है वो 0 है, यानी कि A1 अर्थात a इक्वल टू 0। प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, दूसरे पद को a प्लस d से सूचित करते हैं। तो a कितना है भाई 0 है, प्लस d कितना है तो 1.1/2। 1.1/2 को जब हम लोग तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, यानी कि 3/2। ये दूसरा पद हो गया। ठीक, तीसरे पद को देखते हैं तो a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 2d, तो a के जगह पे 0 और प्लस 2 है तो 2 और d के जगह पे 3/2। ये 2 से ही 2 कट जाएगा, गुना में है
तो 0 प्लस 3 बचेगा, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। चौथे पद को देखते हैं, तो चौथा पद है a प्लस 3d। तो a का मान 0 और प्लस 3 का 3 और d का मान 3/2। ठीक है, तो 0 और प्लस ये तो कटेगा नहीं, 3 तिया 9/2 बराबर 9/2। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप इसको कटा के भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। इसको भी लिख सकते हैं 4.5 कटा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो क्या कहता है, इसमें दिया है आपको a बराबर 2। तीसरा में a बराबर 2 दे दिया है प्रथम पद, और d बराबर 0 दे दिया है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। उसी तरह से सारा कॉन्सेप्ट वही है, a1 a बराबर 2। ठीक, a का मान हो गया। a2 यानी कि दूसरा का पद, 4 पद आपको निकालना है। पहला पद हो गया 2, दूसरा पद को क्या सूचित करते हैं, a प्लस डी। इसीलिए बताए थे कि ये वाला चेहरा जो है इसका याद रखिए, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस पर भी बहुत सारा मैथ आएगा, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। a प्लस डी, तो a कितना है 2, आ प्लस d कितना है 0। तो 2 0 मिलके क्या हो गया, 2 ही रहेगा। a3 a प्लस 2d बराबर a कितना हुआ 2 आ प्लस 2 इंटू डी कितना हुआ d0। 2 का 2 आ प्लस किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका भी 2 हो गया। चौथा पद a प्लस 3d, a प्लस 3d, a का मान 2 आ प्लस 3 या d का मान 0। तो 2 इसका भी आ जाएगा 2 प्लस 0 बराबर, इसका भी आंसर 2। तो हम लोगों का जो ए पी बन रहा है वो 2 2 2 2 का ही बन रहा है। ठीक, तो लिखेंगे अतः एपी 2, 2, 2, 2, 4 तक है। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि जो सार्वअंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और वही यहाँ पे भी है, देखिए सार्वअंतर क्या है, 0 है। यहाँ पे सार्वअंतर आप निकालिएगा तो हमेशा ही क्या आएगा, सार्वअंतर 0 आएगा। पीछे वाले में से आगे वाले को घटाइए, 2 - 2 = 0। इसमें से घटाइए 2 - 2 = 0। तो जो सार्वअंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में बन जाएगा, इसी तरह से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा सवाल जो दिख रहा होगा कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें। जो प्रथम पद यानी कि ए अर्थात ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ हो। ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिख रहा है, ये सारे सवालों को आप लोग कॉपी पे बनाइएगा। जो सवाल नहीं बनता है वो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसको बना करके आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप से आप लोगों को एग्जाम में देखने का क्वेश्चन बहुत मिलेगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं इसको। एपी बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि एपी 1, 4, 7, 10। एपी जो है 1 है, 4 है, 7 है, 10 का एक सीरीज है। इसका 18वां पद का मान बताना है। इसका 18वां पद। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए एपी में सबसे जरूरी चीज है ए का मान यानी कि प्रथम पद, और दूसरा का सार्वअंतर। तो प्रथम पद सार्वअंतर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में से प्रथम पद और सार्वअंतर निकालते हैं। तो इसमें आपको प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 1, प्रथम पद 1, सार्वअंतर। और इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 1 वाले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिए थे और बताए भी थे। डी हो जाएगा इसका 4 - 1 = 3। ठीक, ये हो गया इसका सार्वअंतर।
18वां पद के मान बताना है। तो एक फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब भी कोई एन वैल्यू का निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो यानी कि n बराबर जो दे दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या है 18वां पद निकालना है, यानी कि 18 n बराबर। अब आपको बताना है कि वो जो जैसे देखिए इसी तरह से बढ़ते जाएंगे 1 4 7 10 आगे 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 16। ये जो एक सीरीज है बढ़ रहा है 3-3 का डिफरेंस के साथ, 3-3 का डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि 18वां पद क्या आएगा। तो ऐसे तो हम इसको लिख के भी बता सकते हैं कि 18वां पद क्या आएगा, लेकिन कभी कभी सवाल में दे देता है 1500, तो हम 500 बार उसको लिखेंगे नहीं। उसके लिए जो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि an बराबर वाट, an बराबर वाट, यानी कि 18वां पद पे कौन सा मान आएगा, 18वां पे कौन सा मान आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम अभी बताए थे कि a3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, व्यापक रूप में बताए थे a3, a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d, इस तरह से लिखा जाता था। तो उसी तरह से a18 है, यहाँ पे n के जगह पे क्या था 18, तो इस 18 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 17d, a प्लस 17d भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको इसमें भी डायरेक्ट रख करके हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीका से बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला जो तरीका है वो फॉर्मूला से जानिए। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an का मान निकालना है, तो an तो यहीं पे रहेगा भाई। a का मान कितना दिया है 1, प्लस n कितना दे रखा है 18 माइनस 1, और d कितना है 3। तो 1 प्लस 18 में से क्या 17 गुना 3, 17 तिया 51, 51 और 1 52, तो 1 प्लस 51 बराबर 52 आंसर होगा। यानी कि जो 18वां पद जो होगा इसका वो होगा 52। 18वां पद क्या होगा 52 होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं चीजों को। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे कि एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है और वो भी कॉन्सेप्ट सही है, वो यहीं से आएगा। देखिए कैसे आएगा, छोड़िए उसको नहीं बताएंगे, यहीं से आ जाएगा। देखिए a है, a प्लस यहाँ पे n माइनस वन है, तो n के जगह पे क्या है 18, 18 में से क्या 17, तो डायरेक्ट यही वाला चीज हम बोल रहे थे कि an बराबर a प्लस 17d है कि नहीं, वही वाला चीज। तो वही चीज आ जाएगा, 52 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी से बनाइएगा फॉर्मूला से ही। लेकिन ये भी याद रखना है, जो पद बोलेगा, मान लीजिए कि आपको कभी दे दिया है कि 23वां पद दे दिया है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे a प्लस 22d। ठीक है, 24वां पद तो a प्लस 23d, 50वां पद तो a प्लस 49d, इस तरह से। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं। इस बार सीरीज क्या है एपी 20, 25, 30, कहां तक गया है 100 तक। 100 तक स्टॉप है, आगे नहीं बढ़ा है, 100 तक है। इसमें पूछ रहा है कि कितने पद है। देखिए 100 तक इसमें कितने पद है, ये n का पूछ रहा है वैल्यू, n नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखे प्रथम पद a बराबर 20, सार्व अंतर d बराबर 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। ठीक है, और ये जो है आपका an दे दिया है, an 100,
अभी जैसे हम लोग ऊपर वाले सवाल में कैसे an निकाले 52, उसी तरह से इस बार 100 दे दिया है। ठीक है, अब ये बताना है कि कौवा पद पे आएगा। जैसे उसमें 18वें पद पे 52 आ रहा था, उस वही बताना है कि इसमें कौवे पद पे मतलब 100 आएगा। टोटल कितना इसमें टर्म है, या अर्थात n इक्वल टू वाट। तो ये सारा जो डाटा देख रहे हैं इसका एक ही फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते a प्लस 18d, क्योंकि आपको n का तो मान पता नहीं है। n का मान पता रहता तब जाके वैसे बना सकते थे, लेकिन अभी यही फॉर्मूला पे बनेंगे। तो देखिए an कितना दिया है 100, तो an के जगह पे 100 रखिए, बराबर a कितना है 20, तो 20 रखिए, प्लस n नहीं पता है तो n का छोड़ दीजिए n माइनस 1, और d कितना है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे। 100 बराबर 20 प्लस 5 में n से गुना होगा क्योंकि ये गुना में है, 5n 5 एकम 5। ठीक है, 100 बराबर 20 में से 5 गया, अंक को अंक के साथ जोड़ घटाव कीजिए, 20 में से 5 गया 15 प्लस 5n। ठीक है, अंक को अंक के तरफ भेज देते हैं। 100 प्लस में 15 है, इधर आया माइनस में 15, बराबर में इधर बचा 5n। ठीक है, 100 में से 15 गया 85, बराबर 5n, और n का हमको मान निकालना है तो n के साथ 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात n बराबर 85 अब भागा 5, अब 5 से 17 बार में कट जाएगा, 17 पचे 85, अर्थात जो है n इक्वल टू 17 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल 17 पद है, 100 तक, 20 से लेकर के 100 तक जाएंगे इस सीरीज के साथ, तो 17वां नंबर पे हमको 100 मिल जाएगा, अर्थात इसमें टोटल कितने पद हैं तो 100 पद हैं, क्योंकि 100 तक ही स्टॉप हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारा मैथ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।